दर्शकों, यह गीता जी के विपरीत ज्ञान देने की दौड़ में ज्ञानानंद जी अकेले नहीं हैं। आप और भी देखिए। तो मेरी एक सवाल है कि मैं पहले शिव जी की पूजा करती थी। सबसे पहले तो सब बोले मेरे से, जब मैं थोड़ी समझदार हुई तो आपने पार्वती की पूजा नहीं करी तो शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, तो मैंने उनकी पूजा छोड़ दी। फिर मेरे को क्या कहते हैं, मैं माता की पूजा करने लगी। तो उसमें अब मेरा मन विचलित रहता है, मैं किसकी पूजा करूं ये मेरी समझ में नहीं आती है। आप जिस इष्ट को मानते हो उसी को परिपूर्ण मानिए। हमें प्यास यहाँ लगी, पानी यहाँ चाहिए। कोई व्यक्ति बोले कि आप जो है मुंबई चले जाओ, वहां पर बहुत समुद्र भरा, तब तक तो तेरे ही हो जाने हमारी। तो जिस व्यक्ति की जिस इष्ट में जितनी निष्ठा हो जाए उस व्यक्ति के लिए वही सब परमात्मा है, उसी भगवान में सबके दर्शन करना चाहिए। आप जो आए सब करत रहा। अब आप कोई नाम रूप ले लो, कोई भी नाम रूप ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबके द्वारा वंदनीय है, वो सबके द्वारा उपासनीय है। उसे जो चाहो नाम रूप दे दो। अब उसमें अलग अलग करने पर लड़ाई झगड़े होते हैं। वो कैसे बड़ा हो गया, वो कैसे, अरे पागल, एक ही है, दूसरा नहीं है। और उसे जो नाम दो तुम, हमें कोई परेशानी नहीं। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी नहीं। क्योंकि एक ही तत्व विविध रूपों में नाट्य कर रहा है, दूसरा नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। हमें भगवान की वाणी पकड़नी है, हमें दूसरे की बात माननी नहीं है। दर्शकों, एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इनको हिंदू समाज अपने सिर पर बैठाकर इनकी पूजा करते आ रहे हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं और ये हिंदू समाज को ही अज्ञान का जहर पिला रहे हैं। देखने में, बोलने में तो ऐसा लगता है इनके जैसा विद्वान तीनों लोकों में नहीं मिलेगा और इनके पास में ज्ञान का ज्ञान ही नहीं है। ये तो एहसान है संत रामपाल जी महाराज का कि अध्यात्म के इतने बड़े बाजार में इन लुटेरों की पहचान करवा दी और सूर्य की तरह चमकता हुआ ऐसे ज्ञान का पिटारा खोल दिया जिससे आज इन अनमोल ग्रंथों में छुपे ज्ञान की पहचान हो सकी। दर्शकों, इतने प्रमाणों से ये सिद्ध हो गया है, गीता मनीषी कहलाने वाले ज्ञानानंद को गीता जी का ज्ञान नहीं है, केवल उस किसान के पुत्र की तरह रट्टा लगा रहे हैं। और वहीं संत गरीब दास जी ने इन तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे धर्म प्रचारकों गुरुओं के विषय में कहा है कि गरीब वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बातें पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें भूल गए सत्यनारा। ये गुरुजन चारों वेदों तथा 18 पुराणों को पढ़ते हैं परंतु गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सके। जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के गूढ़ ज्ञान को नहीं जानकर पाठ्यक्रम से बाहर का ज्ञान विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो वह नालायक व्यक्ति है, विद्यार्थियों का जीवन नष्ट कर रहा है। यही दशा इन धर्म के नाम पर बने धर्म गुरुजनों की है। धर्म ग्रंथों को न समझकर उनसे बाहर की दंत कथा यानी लोक वेद बता रहे हैं। संत गरीब दास जी ने फिर कहा है कि गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या फिर बरसाने नु। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म फिर मोतिया बंदरे। अर्थात ये सब के सब गुरुजन श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुधा सागर को पढ़ते हैं। इनको आधार बताकर जनता को ज्ञान बताते हैं, संस्कृत बोलते हैं, श्रोता इनको परम विद्वान मानते हैं। गीता मनीषी की उपाधि श्रद्धालुओं ने इनको दे रखी है परंतु इनको ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये पढ़ते हैं गीता, इनको पता ही नहीं कि गीता का ज्ञान किस अदृश्य शक्ति ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोला था। गीता पढ़ते हैं परंतु नहीं बूझें शब्द ठिकाने नु, यानी जिस यथार्थ नाम जाप से मोक्ष होना है उसको जानना नहीं चाहते। जैसे गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने अपना जाप करने का मंत्र ओम बताया है तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का जाप करने का मंत्र सांकेतिक शब्दों में बताया है ओम तत् सत। इस ओम तत् सत मंत्र के यथार्थ नाम अन्य हैं। उनको ये गुरुजन जानते नहीं और न जानना चाहते हैं। मोक्ष इन्हीं 3 मंत्रों से होना है। इन तीनों नामों के यथार्थ नामों का जाप न करके चाहे चारों वेदों व गीता आदि ग्रंथों को पढ़ते पढ़ाते रहो, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि इन गुरुओं को अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हुआ है। मोतियाबिंद वाले की आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं परंतु दिखाई कुछ नहीं देता। इसी प्रकार ये धर्म गुरु संस्कृत बोलते हैं तो श्रोताओं को लगता है कि ये बड़े विद्वान हैं
परंतु इनको सद्ग्रंथों की कुछ भी समझ नहीं है। ये अज्ञानी है, यथार्थ ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं। गीता ज्ञान देने वाला अपने आप को नाशवान कहता है, अपने से अन्य को अविनाशी कहता है। उसी की शरण में जाने को कहा है। ये श्री कृष्ण को ही अविनाशी जगत का कर्ता बताकर जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये आंखों वाले अंधे हैं।